दोस्तों, जरा अपने जीवन को ध्यान से देखिए। हर सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे सामने ढेरों काम, जिम्मेदारियां और परेशानियां खड़ी रहती हैं। कोई नौकरी का तनाव झेल रहा है, कोई रिश्तों में उलझन महसूस करता है, तो किसी को भविष्य की चिंता सता रही होती है। ऐसे माहौल में हमारी पहली सोच ही हमें दिशा देती है। अगर वो सोच नकारात्मक होगी तो पूरा दिन भारी लगेगा, और अगर वो सोच सकारात्मक होगी तो पूरा दिन हल्का और ऊर्जावान हो जाएगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। कई लोग मानते हैं कि उनकी जिंदगी हालात या लोगों की वजह से उलझी हुई है। वे सोचते हैं कि अगर परिस्थिति बदल जाए तो सब आसान हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि परिस्थितियां हमेशा हमारे बस में नहीं होती। हमें कौन सा काम मिलेगा, कौन सा इंसान हमारे सामने आएगा, या कौन सी समस्या दरवाजे पर खड़ी होगी, ये सब हमारे नियंत्रण में नहीं है। पर एक चीज हमेशा हमारे हाथ में होती है, हमारी सोच। यही हमारी असली ताकत है। अगर आप ये मान ले कि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी की जड़ है, तो ये समझना आसान हो जाएगा कि बाकी सब कुछ उन्हीं जड़ों पर टिका है। जैसे किसी पेड़ की जड़ मजबूत होगी तो आंधी तूफान भी उसे गिरा नहीं सकते। वैसे ही अगर आपके विचार मजबूत हैं, तो कोई भी कठिनाई आपको तोड़ नहीं पाएगी। विचार बीज हैं और जिंदगी उनके फल। अगर बीज कड़वा है तो फल भी कड़वा होगा। अगर बीज मीठा है तो फल भी मीठा होगा। इसलिए रोज ये देखना जरूरी है कि आप अपने भीतर कौन से बीज बो रहे हैं। अब सोचिए सुबह की पहली सोच के बारे में। क्या आपने कभी गौर किया है कि सुबह का पहला विचार आपके पूरे दिन का नक्शा खींच देता है? अगर आंख खुलते ही आपने चिंता को जगह दी, तो दिन भर चिंता आपकी चाल को तय करेगी। अगर गुस्से को जगह दी, तो दिन भर चिड़चिड़ापन आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर शांति और उद्देश्य को जगह दी, तो वही शांति आपके कामों, आपके रिश्तों और आपके चेहरे पर दिखाई देगी। यही कारण है कि सुबह की सोच को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सुबह की पहली सोच केवल एक क्षण नहीं है, ये पूरे दिन का माहौल बना देती है। मान लीजिए आप जागते ही सोचते हैं, आज का दिन बहुत मुश्किल होगा, तो ये वाक्य आपकी हर क्रिया पर असर डालेगा। आप काम में भी तनाव महसूस करेंगे, लोगों से भी खिन्न रहेंगे, और हर निर्णय में डर छुपा होगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं, आज मैं अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ूंगा, तो वही आत्मविश्वास आपकी चाल को तेज कर देगा और आपकी मुस्कान को जीवित रखेगा। ये सोच बीज की तरह है जो फसल तय करती है। जैसे किसान सावधानी से बीज चुनता है ताकि भविष्य की फसल अच्छी हो, वैसे ही हमें भी अपने विचारों को सावधानी से चुनना होगा ताकि हमारी जिंदगी की फसल मीठी हो। आप चाहते हैं कि आपके दिन में खुशी, संतुलन और सफलता हो, तो सुबह की शुरुआत कृतज्ञता और सकारात्मकता से करिए। ये अभ्यास धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। अब एक और गहरा सच समझिए, आपका मूड वास्तव में आपकी सोच का आईना है। लोग अक्सर कहते हैं कि उनका मूड हालात की वजह से खराब है, लेकिन सच ये है कि हालात नहीं, बल्कि उनके बारे में आपकी सोच ही आपका मूड बनाती और बिगाड़ती है। जब आपके मन में डर या चिंता घूम रही होती है तो मूड भारी लगता है, और जब मन में उम्मीद या आत्मविश्वास होता है तो मूड हल्का महसूस होता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने एक कठोर शब्द कह दिया और आप उसे बार बार सोचते रहे। उस एक विचार ने आपके पूरे दिन की ऊर्जा चूस ली। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने एक छोटी सी तारीफ की और पूरा दिन अच्छा बीता। हालात वही रहे, पर फर्क आपकी सोच में था। इसलिए मूड को हालात पर मत डालिए। मूड तो केवल आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आपका मूड बार बार बिगड़ता है, तो इसका मतलब है कि आपकी सोच बार बार नकारात्मक रास्ते पर जा रही है। और अगर आपका मूड हल्का, ऊर्जावान और स्थिर रहता है, तो इसका मतलब है कि आपकी सोच सही दिशा में चल रही है। मूड कोई रहस्य नहीं है, ये बस एक आईना है जो आपके विचारों की तस्वीर दिखाता है, और इस आईने को साफ रखना आपके अपने हाथ में है। जब ये रहस्य समझ आता है, तो जीवन बदलना आसान हो जाता है। अब आपको हालात बदलने की जरूरत नहीं,
लोगों को बदलने की जरूरत नहीं और किस्मत को दोष देने की जरूरत नहीं। आपको केवल अपनी सोच को संभालना है। यही आंतरिक अनुशासन सबसे बड़ी ताकत है। यही आत्मा की रोशनी है जो हमें राह दिखाती है। अगर आप अपनी सोच को संभालना सीख जाए तो कोई परिस्थिति इतनी कठिन नहीं रहेगी जिसे आप पार न कर सके। अब सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे विचार सिर्फ दिमाग में ही नहीं रहते बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। जब आप असफलता की कल्पना करते हैं तो छाती भारी हो जाती है। जब आप दूसरों के निर्णय से डरते हैं तो पेट में गांठ पड़ जाती है। और जब आप प्रगति के बारे में सोचते हैं तो ऊर्जा पूरे शरीर में दौड़ने लगती है। इसका मतलब है कि विचार केवल मानसिक नहीं होते, वे भावनात्मक और शारीरिक असर भी डालते हैं। जब आप कहते हैं मैं संभाल नहीं सकता, तो ये वाक्य केवल एक विचार नहीं रहता बल्कि आपके शरीर की चाल, आपकी सांस और आपके आत्मविश्वास को भी तोड़ देता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं कदम दर कदम आगे बढ़ सकता हूं, तो अचानक सांस सामान्य हो जाती है, कंधे हल्के लगते हैं और चेहरा चमक उठता है। यही वजह है कि सही सोच केवल मन नहीं बदलती बल्कि पूरे व्यक्तित्व को बदल देती है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि हर विचार आपके लिए मेहमान है। जब नकारात्मक विचार आपके मन के दरवाजे पर आते हैं तो ये आपके हाथ में है कि आप उन्हें अंदर आने दें या दरवाजा बंद कर दें। अगर आप उन्हें स्वीकार कर लेंगे तो वे मूड और शरीर दोनों पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें पहचान कर बाहर का रास्ता दिखा देंगे तो आपका मन हल्का और मजबूत रहेगा। यही अभ्यास आत्मिक स्वतंत्रता की असली कुंजी है। ये भी सच है कि इंसानी दिमाग दोहराव को पसंद करता है। जो विचार हम बार बार सोचते हैं वे धीरे धीरे हमारी आदत और पहचान बन जाते हैं। यही कारण है कि जो लोग बार बार चिंता करते हैं उन्हें हर जगह चिंता का कारण नजर आता है, और जो लोग आत्मविश्वास पर ध्यान देते हैं उन्हें हर जगह आगे बढ़ने का रास्ता नजर आता है। हमारी सोच का पैटर्न ही हमारे भविष्य का पैटर्न तय करता है। अब सोचिए, अगर हम रोज नकारात्मक सोच को दोहराते रहें तो हमारी जिंदगी उसी दिशा में चली जाएगी। लेकिन अगर हम धीरे धीरे कमजोर विचारों की जगह मजबूत विचारों को दोहराना शुरू करें तो दिमाग उसी राह पर चलने लगेगा। शुरुआत में यह कठिन लगता है, लेकिन हर बार जब आप कमजोर विचार की जगह मजबूत विचार चुनते हैं तो आप अपने दिमाग को नया रास्ता सिखाते हैं। यही असली मानसिक प्रशिक्षण है। कई लोग अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, बेहतर नौकरी, अच्छे रिश्ते, सेहत या सफलता, लेकिन वे केवल बाहरी हालात बदलने की कोशिश करते रहते हैं। सच ये है कि अगर सोच वही पुरानी रहेगी तो नया माहौल भी पुराना परिणाम देगा, नया अवसर भी उसी सोच से खराब हो जाएगा। इसलिए असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। विचार बदलेंगे तो परिस्थिति का असर अपने आप बदल जाएगा। याद रखिए, जब आप अपने विचार बदलते हैं तो आपका मूड बदलता है। जब मूड बदलता है तो आपका व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है तो पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। यही वो छिपा हुआ सच है जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज करते हैं। वे किस्मत और हालात को दोष देते हैं, लेकिन अपने विचारों की जड़ तक नहीं पहुंचते। जड़ बदलिए तो शाखाएं और फल अपने आप बदल जाएंगे। यही कारण है कि हर इंसान को ये अभ्यास करना चाहिए कि कौन सा विचार स्वीकार करना है और कौन सा छोड़ना है। अगर कोई विचार आपको ऊर्जा देता है तो उसे थाम लीजिए। अगर कोई विचार आपकी ऊर्जा चूसता है तो उसे तुरंत बदल दीजिए। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे करने में अनुशासन चाहिए, और यही अनुशासन आपकी आत्मा की ताकत को जगाता है। अंत में ये याद रखिए कि हर छोटा बदलाव बड़ा असर डालता है। जब आप बार बार मजबूत विचार चुनते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी पैटर्न को अपनाने लगता है। आपकी सुबह हल्की होने लगती है, आपका मूड संतुलित होने लगता है, और आपके रिश्तों में मिठास आने लगती है। यही वो यात्रा है जो आपको नकारात्मकता से निकालकर शांति, आत्मविश्वास और सफलता की ओर ले जाती है। और ये यात्रा बाहर नहीं
बल्कि आपके अपने विचारों से शुरू होती है। अगर आज की इस बात ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि ये आपके जीवन की दिशा बदलने में मदद कर सकती है, तो इसे यही मत रोकिए। इसे अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। मुझे आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा, तो कमेंट में जरूर लिखिए कि इस भाषण का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा देता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और सशक्त और प्रेरणादायक संदेश आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर इंसान अपने विचारों की ताकत को पहचान कर डर से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से जिए।